हेलो गाइस, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। गाइस, आज का जो सेशन है हमारा वो सेशन है फ्यूचर टेंस। ठीक है, कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे कुछ काम था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन आज मैं 2 वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है थर्ड टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है सबसे पहले ही समझ लीजिए। फ्यूचर टेंस वह टेंस होता है जो हमें यह बताता है कोई भी कार्य, कोई भी काम आने वाले कल में होगा, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब हम यहां पर बैठे हैं, ठीक है, दो लोग बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत हम ये कर रहे हैं कि कल को इलेक्शन होंगे, 12 तारीख को या 12 मार्च को या 12 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। ठीक है, या फिर ट्रेन आएगी या फिर राम जाएगा। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? गा या गी या गे। ठीक है, मतलब कोई भी काम जो अभी हुआ नहीं है, होगा या किया जाएगा, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल होती है, और मैंने क्या लिखा है? और। ठीक है, और विल बी और शैल बी, मतलब कार्य किया जाएगा, कोई एक्शन किया जाएगा और होगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस में दो बातें हो रही हैं, एक तो कार्य किया जाएगा और दूसरा कार्य होगा। ठीक है, ये आपके दो टेंस हो गए, मतलब दो बातें हो गई। अब आइए, नाउ मेक सम सेंटेंसेस, देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपको याद रखनी है, विल शैल और विल बी और शैल बी। मतलब फ्यूचर टेंस को कैसे याद रखेंगे? देखिए, मैंने ऊपर लिखा हो एक्शन, मतलब कार्य होगा या किया जाएगा, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब हमें कोई बात कहनी है, किसी से भविष्य की बात करनी है, मतलब कल की, आने वाले कल के लिए बात करनी है। अगर आपको किसी व्यक्ति से बात करनी है कल के आने वाले कल की, तो वो फ्यूचर टेंस होगा। जो भी काम आप करेंगे, कल करेंगे, आने वाले समय में, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और क्लियर समझेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। फर्स्ट बनाते हैं हम, राम मंदिर जाएगा। राम मंदिर जाएगा। ठीक है, राम मंदिर जाएगा, इसमें सब्जेक्ट को हम 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, 2 नंबर हम दे देते हैं जाएगा हेल्पिंग वर्ब को, और ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया मंदिर। ठीक है, 3rd नंबर। 1 नंबर किसे देना है? हमें सब्जेक्ट को, 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब को, और 3rd नंबर ऑब्जेक्ट को देना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर, राम मंदिर, राम विल गो टू द टेम्पल। ठीक है, टेम्पल को मंदिर में कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, राम मंदिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, अब यहां पे क्या रहा है? मैं। अब मैं आपको समझा देता हूं, मैंने वहां नहीं समझाया था, अब जब सेंटेंस है तो मैं आपको समझा रहा हूं। मैं के साथ और हम के साथ, आई के साथ और वी के साथ शैल लगता है। ठीक है, लेकिन अब क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि अगर आप आई के साथ विल भी लिख देंगे तब भी करेक्ट है, कोई आपका काट नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, उनको आई के साथ और आई के साथ और वी के साथ शैल लिखना ही लिखना है, अदरवाइज वो आपके मार्क्स काट लेगा। जो एग्जामिनर है वो आपके मार्क्स कट कर लेगा। तो आप आई के और वी के साथ शैल ही लिखें। लेकिन जो आप इंग्लिश अगर आपको, मतलब ड्यूरिंग कन्वर्सेशन अगर आप आई के साथ विल लगा देंगे और वी के साथ विल लगा देंगे तो कट नहीं सकता। मतलब जब आप किसी से इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो ग्रामर हो वो एग्जैक्ट हो।
जब आप बोल रहे हैं तो सामने सामने वाला आपकी बात समझ जाएगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो अगर वो समझदार होगा तो इग्नोर कर देगा, लेकिन आपको अगर वो गिल्टी फील कराना चाहता है तो करवा देगा। तो इसमें क्या है, इंग्लिश अगर आप इंग्लिश जानते हैं, अच्छे खासी जानते हैं करने के बाद अगर आप ग्रामर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर देते हैं तो चल जाएगी। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो है एज इट इज ग्रामर को करना चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड, अब सेकंड बनाते हैं। अब इसमें क्या है, 1 नंबर हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, दिल्ली नाउन, दिल्ली जो है हमारा नाउन है। नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी शहर के नाम को, या नदी को, रिवर को, तालाब को, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। ये बात याद रखना आप कंपटीशन एग्जाम्स वाले। ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो क्या हो गई, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। टुमारो, टुमारो की इंग्लिश होती है कल, तो कल की इंग्लिश होती है टुमारो। ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब क्या लिखना है, अब यहां पर क्या है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं कल जरूर दिल्ली जाऊंगा। अगर जरूर अगर आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, आई विल, सेम लिख देंगे। बस क्या करना है, शेल की जगह विल लिख देंगे। अगर जरूर जाऊंगा तो शेल की जगह विल लिख देंगे बस। ठीक है, मैं कल जरूर दिल्ली जाऊंगा, अगर कहीं सेंटेंस लिखा हुआ हो या आपको कहना है किसी व्यक्ति से कि मैं कल जरूर कानपुर जाऊंगा तो आप शेल की जगह विल लिख दें बस। ठीक है, थर्ड इज सीता कल रोटियां बनाएगी। ठीक है, सीता कल रोटियां बनाएगी। तो आइए, 1 नंबर हमारा सब्जेक्ट, 2 नंबर बनाएगी, कल रोटियां बनाएगी, 3rd नंबर। ठीक है, अब आइए, यू हैव 5 सेकेंड्स, मेक दिस सेंटेंस और यह बोलिए किसी व्यक्ति से। आइए बनाते हैं। फर्स्ट नंबर, सीता विल, हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म बनाए, सीता विल बेक दी रोटीज, सॉरी, रोटी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड, ब्रेड टुमारो। ठीक है, सीता विल बेक दी ब्रेड टुमारो। ठीक है, ये आपका फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट, माताजी कल आंटी के जाएंगी। माताजी कल आंटी के जाएगी। ठीक है, 5 सेकंड से बनाइए। आइए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। देखिए, ये जो फ्यूचर टेंस है ना, ये जो अभी अभी आपके 36 लाइन से आ रही है, वहां पे भी ये ऐसे ही एज इट इज किया जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ब आ गई है। वर्ब जो काम किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको टेंस में अच्छे तरीके से कराऊंगा। वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब किसे कहते हैं ये बात याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो भी कार्य किया जाता है उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं, ये याद रख लीजिए बस। ठीक है, आइए, माताजी कल आंटी के जाएंगी, तो द मदर विल गो टू आंट। बस आंटी के घर नहीं है तो इसलिए हम आंट लिख देंगे। द मदर विल गो टू आंट, या अब यहां लिखा होता माताजी कल आंटी के जाएंगी, तो द मदर विल गो टू आंटीज हाउस, या आंटीज इन द हाउस ऑफ आंटी, ये करेंगे। अभी हम क्या करना है, सिर्फ आंटी या आंट कर देंगे। द मदर विल गो टू आंटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब मैं कराने जा रहा हूं आपको होगा। ठीक है, होगा, मेरा मेरा मित्र कॉलेज में होगा, मेरा मित्र कॉलेज में होगा। ठीक है, ये कैसे रहेगा, देखिए, माई फ्रेंड
हेल्पिंग वर्ब विल बी इन द कॉलेज। ठीक है, होगा, होगा तो क्या होगा, विल बी और हेल्पिंग विल और शेल के साथ सिर्फ विल और शेल के साथ बी लग जाएगा बस, बाकी सेम है। अगर किया जाएगा, होया जाएगा, या आया जाएगा, या जाया जाएगा, तो सिर्फ हमें सिंपल विल लिखना है या शेल लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, या फिर जो भी डिमांड है। और अगर होगा, ये होगा, वो होगा, ये होंगे, वो होंगे, होंगा, तो वहां पे क्या करेंगे, हम विल के साथ बी लगा देंगे और शेल के साथ बी लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा और देखिए, पिताजी दफ्तर में होंगे। बनाइए, 5 सेकेंड है आपके पास। पिताजी दफ्तर में होंगे, पिताजी दफ्तर में होंगे। ये जो 36 लाइंस हैं उसमें बहुत अच्छे से कराऊंगा मैं आपको फ्यूचर टेंस। बस आपको ये फंडामेंटल है, ये आना चाहिए। जब ये आएगा आपसे तभी आप वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये करना जरूरी है आपको। ये आज जो है 2 या 3 क्लासेस और रह गई हैं। आई थिंक 2 क्लासेस और रह गई हैं, उसके बाद जो है टेंसेस चालू हो जाएंगे, जो मस्ट हैं, सभी को कवर करने हैं। और ये जो अभी मैंने आपको वर्क कराया उसको नोट जरूर करना है। ठीक है, और जो कुछ समझ में नहीं आए प्लीज मुझसे पूछें, फोन करके पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, या कैसे भी पूछें। ठीक है, आइए बनाते हैं। पिताजी दफ्तर में होंगे, तो फादर होंगे विल बी इन द ऑफिस। ठीक है, इन द ऑफिस। अगर पिताजी जरूर दफ्तर में होंगे तो विल की जगह शैल आ जाएगा बस। जरूर और होंगे तो विल की जगह शेल, शेल की जगह विल, बस इतना करना है। जरूर अगर वर्ड आ जाए तो विल की जगह शेल, शेल की जगह विल, बस ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी कुछ एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट, मैं कल शादी में होऊंगा। बनाइए, मैं कल शादी में होऊंगा, होऊंगा, मैं कल शादी में होऊंगा। आइए, सब्जेक्ट 1 नंबर, 2, 3। ठीक है, आई विल बी इन दी मैरिज पार्टी, ये लिख सकते हैं आप, टुमारो। ठीक है, आई विल बी इन दी मैरिज पार्टी टुमारो। नेक्स्ट, दादाजी 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 परसों दादाजी परसों लिख लो दफ्तर में होंगे। यू हैव 5 सेकेंड्स, बनाइए। दादाजी परसों दफ्तर में होंगे। यू हैव 5 सेकेंड्स। आइए, दादाजी 1 नंबर, सब्जेक्ट 2, 3। ठीक है, परसों दफ्तर में होंगे, दफ्तर में होंगे। ठीक है, तो फादर, द ग्रैंडफादर, दादा की इंग्लिश होती है द ग्रैंडफादर, द ग्रैंडफादर विल बी इन द ऑफिस परसों। ठीक है, परसों की इंग्लिश लिख लीजिए, परसों की इंग्लिश है आफ्टर टुमारो। ठीक है, परसों टुमारो। और ग्रैंडफादर दादाजी। ग्रैंडफादर। ठीक है,
द ग्रैंडफादर विल बी इन द ऑफिस आफ्टर टुमारो, कल के बाद, आफ्टर टुमारो, परसों। ठीक है, नेक्स्ट। कल तुम मेरे साथ कानपुर में होगे। बनाइए, ये 5 सेकेंड्स बनाइए। कल तुम मेरे साथ कानपुर होगे, तो आइए, कल तुम सब्जेक्ट 1 नंबर, यू विल बी इन दी, यू विल बी इन कानपुर, तो कल तुम मेरे साथ कानपुर में होगे, यू विल बी इन कानपुर। सॉरी, यू विल बी विद मी, तुम मेरे साथ होगे, यू विल बी विद मी इन कानपुर, यू विल बी विद मी, यू विल बी विद मी इन कानपुर टुमारो। ठीक है, यू विल बी विद मी इन कानपुर टुमारो। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू विल बी इन कानपुर, यू विल बी इन कानपुर, यू विल बी इन कानपुर विद मी टुमारो, विद मी टुमारो। ठीक है, दो है इसमें। अब आप कौन सा करोगे, अब आपको ये डाउट होगा, तो आप कौन सा करेंगे, पहले करेंगे यू विल बी विद मी इन कानपुर टुमारो। ठीक है, सबसे पहले तो ये सही है। और अगर आप जल्दी जल्दी इंग्लिश बात किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप ये भी कर देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, यू विल बी इन कानपुर विद मी टुमारो, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, कैसे कर दिए, लेकिन ग्रामेटिकली ये ठीक है। यू विल बी विद मी इन कानपुर टुमारो, या यू विल बी इन कानपुर विद मी टुमारो। ठीक है, दोनों ही सही हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। आइए कुछ और कराता हूं। सरला स्कूल में होगी, सरला स्कूल में होगी, सरला स्कूल में होगी। बनाइए, अभी बात कर रहे हैं, अभी आप आइडिया लगा रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि सरला स्कूल में होगी, सरला कॉलेज में होगी, सरला पार्टी में होगी। ठीक है, बनाइए। आइए, 1 नंबर सब्जेक्ट, सरला स्कूल में होगी, हेल्पिंग वर्ब, तो सरला विल बी इन द स्कूल। ठीक है, इन द स्कूल, सरला विल बी इन द स्कूल। अगर सरला जरूर स्कूल में होगी तो सरला शैल बी, बस ये हो गया। जरूर अगर आ जाए तो विल की जगह, विल बी की जगह शैल बी, शैल बी की जगह विल बी। ठीक है, नेक्स्ट। समीर की माताजी गुस्सा होंगी, समीर की माताजी गुस्सा होंगी। बनाइए,
पूरा सब्जेक्ट यही है? नहीं। द मदर ऑफ समीर विल बी एंग्री। गुस्सा होने की इंग्लिश होती है एंग्री। गुस्से की इंग्लिश है एंग्री। नेक्स्ट, किसान धरने पर होंगे। ठीक है, धरने पर होंगे, आजकल हैं भी। धरने की इंग्लिश लिख लीजिए, धरना, प्रोटेस्ट। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, प्रोटेस्ट लिख लीजिए। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास, बनाइए। किसान धरने पर होंगे। आइए बनाते हैं। द फार्मर्स विल बी ऑन द प्रोटेस्ट। द फार्मर्स विल बी ऑन द प्रोटेस्ट। ठीक है, किसान धरने पर होंगे। नेक्स्ट, ट्रेन लेट होगी। 5 सेकेंड्स यू हैव। आइए बनाते हैं। ट्रेन लेट होगी, तो द ट्रेन विल बी लेट। ठीक है, बस इतना सा काम है। आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं कि बस लेट होगी, ट्रेन लेट होगी, या शिप लेट होगा, या प्लेन लेट होगा। ठीक है, तो वो आपको इस तरीके से बात करनी है और इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट। अध्यापक 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 कक्षा में होंगे। अध्यापक कक्षा में होंगे, बनाइए। आइए बनाते हैं। अध्यापक कक्षा में होंगे, 1 नंबर सब्जेक्ट होंगे, थर्ड। ठीक है, अध्यापक कक्षा में होंगे। द टीचर विल बी इन द क्लास। ठीक है, अध्यापक विल बी इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट। ये दुकानदार अपनी दुकान पर होगा। बनाइए। दुकानदार की इंग्लिश है आपकी शॉपकीपर। दुकानदार की इंग्लिश है शॉपकीपर। बनाइए। ये दुकानदार अपनी शॉप पर होगा। आइए। दिस शॉपकीपर विल बी ऑन हिज शॉप। ठीक है, अपने की क्या भाई, ऑन हिज शॉप। दिस शॉपकीपर विल बी ऑन हिज शॉप। ठीक है, अब तो ये होगा आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आइए मैं आपको कुछ नेगेटिव वाले सेंटेंसेस भी बता देता हूं, या आपको नहीं में अगर बातचीत करनी है तो किस तरीके से करेंगे आप। ठीक है, आइए।
सिर्फ और सिर्फ पहले करा देता हूं। नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। फर्स्ट, रवि स्कूल में नहीं होगा, ठीक है। रवि स्कूल में नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, रवि सब्जेक्ट विल नॉट बी इन द स्कूल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, विल बी की जगह विल के बाद नॉट फिर बी लगाना है, ठीक है। पहले विल लिखेंगे फिर नॉट फिर बी, मतलब पहले ये लिखना है फिर दूसरा ये लिखना है और थर्ड बी लिखना है। अब विल बी एक साथ नहीं लिखना है, विल नॉट बी एक साथ लिखना है, मतलब बीच में नॉट आ जाएगा, ये बीच में घुस जाएगा इसके, ये टांग अड़ा देगा बस नॉट आगे, बस ठीक है। ये लग जाएगा बस, विल नॉट बी। और बना लेते हैं, शीला कक्षा में नहीं होगी, शीला कक्षा में नहीं होगी, तो शीला सब्जेक्ट शीला विल नॉट बी इन द क्लास, ठीक है। आइए प्रधानमंत्री जी कार में नहीं होंगे, कार में नहीं होंगे। बनाइए, यू हैव 5 सेकेंड्स। आइए, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री के लिखेंगे हम प्राइम मिनिस्टर, ये तो सबको ही पता होगा। द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी इन दी कार, ठीक है। ये तो होगा आपके निगेटिव सेंटेंसेस, मतलब फ्यूचर टेंस में, अगर फ्यूचर में अगर आपको बात करनी है और नॉट शब्द का प्रयोग करना है या नहीं शब्द का प्रयोग करना है, तो विल के बाद नॉट और बी लग जाएगा, बस विल नॉट बी और शैल नॉट बी हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आइए मैं अब आपको करा देता हूं इंटारोगेटिव वाले सेंटेंसेस। आप कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जाएंगे आएंगे खाएंगे पिएंगे वाले क्यों नहीं करा रहा है। मैं यूं नहीं करा रहा हूं आपको ज्यादा, वो जो काम है वो अभी एडवांस टेंसेस का है, अभी आप उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मैंने आपको सिर्फ एक रनिंग के लिए बता दिया है, जो मैं आपको रियल वाले बताऊंगा, मतलब ये भी रियल है, मतलब ज्यादा जो एलाबोरेट करके बताऊंगा वो 36 जो लाइन है उसमें बताऊंगा। अभी आपको क्या ध्यान देना है, होगा वाले फ्यूचर टेंस पर, बस सिर्फ विल नॉट बी और शैल नॉट बी वाले पर, इस पर ध्यान देना है। अभी इजी है, ये सबसे इजी है, अभी वो थोड़े ज्यादा इससे एडवांस है, इससे ज्यादा एडवांस है, सबसे इजी टेंस है ये, लेकिन इससे थोड़ा एडवांस है वो। तो मैं जो आपको अच्छे से कराऊंगा वो अभी मैं आपको आगे आगे कराऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल यही करिए आप, वो मैंने आपको समझाने के लिए कराया था, वैसे कराने का कोई मतलब नहीं था उसका, फिर भी मैंने आपको कराया। इंटारोगेटिव का मतलब किसी से टू आस्क क्वेश्चन समवन एंड समवन हु आस्क क्वेश्चन टू यू इज कॉल्ड इंटारोगेशन, मतलब आपको किसी से सवाल पूछना है तो इसको इंटारोगेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हम उससे इंटारोगेट कर रहे हैं, दे विल इंटारोगेट टू एनीबॉडी एल्स, ओके। नाउ इंटारोगेटिव वाले, क्या पुलिस राउंड पर होगी, क्या पुलिस राउंड पर होगी, तो क्या करेंगे आप,
सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है इज, वॉज या विल सबसे पहले लग जाएगी। तो अब क्या करेंगे, विल द पुलिस बी ऑन द राउंड, बस ये करना है, ठीक है। विल द पुलिस बी ऑन द राउंड, मतलब पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर ऑन द राउंड जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना है। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, जो हेल्पिंग वर्ब पूरी करनी है यहाँ बी जो लगना है वो सब्जेक्ट के बाद लगना है। हेल्पिंग वर्ब का जो बी है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब का जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद लिखना है, बस ये लिख लीजिए नोट करके कि फ्यूचर टेंस में विल का जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं, बस ये इतना सारा नोट कर लीजिए अपने उसमें। क्या तुम पार्टी में होगे, क्या तुम पार्टी में होगे, तो सब हेल्पिंग वर्ब विल यू, सब्जेक्ट बी इन द पार्टी, ठीक है, बस ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और जो बी है उसका वो सब्जेक्ट के बाद में लिखना होता है, ये लिखते हैं, ये नोट कर लेना है आपको। विल यू बी इन द पार्टी टुमारो, आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे क्या कि भाई विल यू बी इन द पार्टी, ठीक है। आइए थर्ड, क्या कल लॉकडाउन होगा, क्या कल लॉकडाउन होगा, तो आइए 5 सेकेंड बनाइए। आइए, क्या कल लॉकडाउन होगा, विल इट बी क्या कल लॉकडाउन होगा, ठीक है। अब आप सोच हो रहे होंगे कि इट कहां से लग गया, ठीक है। अब इट कहां से लग गया, अगर किसी में सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर और इट लिख लीजिए। अगर किसी वाक्य में या हमारी बातचीत में सब्जेक्ट नहीं होता है तो इट और देयर सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि किसी वाक्य में या हमारी बातचीत में सब्जेक्ट नहीं होता है तो इट और देयर सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, ठीक है। इट का प्रयोग किसी बेजान चीज के लिए होता है और देयर का प्रयोग ऑब्वियसली बात है लिविंग थिंग्स में लगता है या फिर लिविंग बीइंग में लगता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। विल इट बी लॉकडाउन टुमारो, अब ये क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गई, इट सब्जेक्ट हो गया, बी वही कम वही आ गया, बस लॉकडाउन टुमारो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बस, और टुमारो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, बस। आइए आइए आइए, अब मैं आपको कराता हूं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य। मतलब आप बातचीत कर रहे हैं और आपके बातचीत के दौरान और वाक्यों के दौरान इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गए, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, फिर नोट कर लीजिए, शुरू से आखिर तक बता रहा हूं, बताता रहूंगा, अंत तक बताता रहूंगा, नहीं समझ में आए एक बार पूछें, 2 बार पूछें, 3 बार पूछें, 10 बार पूछें, जब तक नहीं आता समझ में पूछते रहें, कॉल पे पूछें, देयर इज नो फीस ऑफ माइंड, ठीक है। यू कैन आस्क मी एनी टाइम फ्रॉम 9 AM to 9 PM, ठीक है, आप जब तक समझ में नहीं आए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स वह होते हैं, मतलब हमारी बातचीत के दौरान, हमारे कन्वर्सेशन के दौरान हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, हमारे जो हमने बात में मुंह से जो बात कही, ठीक है, अपने थ्रू हमने जो बात कही या किसी व्यक्ति ने जो बात कही, अगर उन बात में या वाक्यों में जो उन्होंने बोला, वाक्य ये भी वाक्य और वो भी वाक्य होते हैं, अगर आ जाए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, हाउ मच, हाउ मेनी, या इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, whom, who,
अगर ये वर्ड आ जाए तो इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और इंट्रो अब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये बहुत छोटी सी माइनर सी बात है, फिर भी बात करता हूं। आइए बनाते हैं फर्स्ट सेंटेंस। क्या नहीं, वे कहां होगा कल, या वह कल कहां होगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो वेयर की कहां की इंग्लिश मैंने आपको क्या बताई, वेयर। लिख लीजिए, वोकैबुलरी को भी नोट कर लीजिए। वेयर, जैसे अब हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हुए आ रहे थे सब्जेक्ट से भी पहले, वेयर विल सब्जेक्ट बी लिखेंगे, वेयर विल ही बी टुमारो। कहते हैं ना, कल को कहां होगा, हमारे साथ पार्टी में नहीं जाएगा, इसका पता लगाओ। ठीक है, तुम्हारी मंगनी कब होगी, तुम्हारी मंगनी कब होगी। ठीक है, आइए, तुम्हारी मंगनी कब होगी। अच्छा, बनाइए आप, 5 सेकेंड से आपके पास, बनाइए। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप गूगल से करें, चाहे एक बुक ले आए। आपको वाक्य बनाने हैं और किसी व्यक्ति से, चाहे आप मोबाइल चैट पे बात करें या किसी से भी बात करें, कंटिन्यूएशन रखनी है अपनी बात की। मतलब अपने इंग्लिश की पढ़ाई करते रहें, जो भी इंग्लिश की बुक है उसे पढ़ते रहना है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं रहे, हल्के हल्की बुक्स पढ़ें, जो इजी बुक्स हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, वो पढ़ें। रोड्स पर जाते हुए बैनर है, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स हों, वो पढ़ें। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देर इज नो एनी ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क, सो यू विल हैव टू हार्ड वर्क, यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। ठीक है, तुम्हारी मंगनी कब होगी। आइए बनाते हैं। कब होगी की इंग्लिश है कब की, when will you be get रिंग सेरेमनी लिख दो मंगनी की, when you will be get, मंगनी की जगह मंगनी, शादी लिख दो मंगनी की, हम भूल गए, हम भी याद नहीं आ रही। शादी लिख दो, इसकी जगह मंगनी लिखना, गूगल करके आप जो है मंगनी की लिख देना। मैंने शादी लिख दिया है, इस समय मेरे भी समझ में नहीं आ रही मंगनी की। हो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो याद नहीं रहते हैं, और याद तो रहते हैं लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में नहीं आते हैं। तो आप जो है इसकी मंगनी की गूगल कर लेना। व्हेन यू विल गेट मैरिड। ठीक है, व्हेन यू विल बी गेट मैरिड, तुम्हारी शादी कब होगी। ठीक है, तुम्हारी शादी कब होगी। नेक्स्ट, वैसे मंगनी को रिंग सेरेमनी भी कहते हैं, मंगनी को रिंग सेरेमनी भी कहते हैं, रिंग सेरेमनी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसमें रिंग ही चढ़ाई जाती है तो रिंग सेरेमनी भी लिख सकते हैं आप मंगनी की। थर्ड, तुम्हारा कार्य कब होगा, तुम्हारा कार्य कब होगा। ठीक है, बनाइए 5 सेकेंड। आइए, कब, व्हेन विल योर वर्क, तुम्हारा काम, व्हेन विल योर वर्क बी डन, या फिर आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, यहां पर लेकिन डन ही आएगा, या डू लिख लो, मत लिखो, डू लिख लो। आप कभी आपसे कहेंगे थर्ड फॉर्म क्या हो। तुम्हारा कार्य कब होगा, व्हेन विल योर वर्क बी डू, या फिर व्हेन विल योर वर्क
बी कंप्लीट, या तुम्हारा कार्य कब पूर्ण होगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख दें, दोनों ही ठीक है। ओके गाइस, आई होप आपको इस सेशन में काफी अच्छा लगा हो। इस सेशन को हम यही कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे अब हम हैज और हैव वाली लेक्चर्स में। ठीक है गाइस, आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको फ्यूचर टेंस कैसा समझ में आया, प्लीज कमेंट सेशन में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर और मुझे कॉल करके जरूर बताएं। नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछें, कितनी भी बार पूछें, जब तक समझ नहीं आते। ठीक है, अगर यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आई डू नॉट टेक एनी फीस फ्रॉम यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ठीक है, बस यही मेरी फीस है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नहीं समझ में आया तो मुझसे आप कॉल करके पूछें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं टुमारो विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बी सेफ, बी केयरफुल एंड stay your home in this coronavirus period. Thank you.